हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज आपको हम बताने वाले हैं नॉन इन्वर्टर कैसेट एसी का रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब कैसे ये ठंडा करता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बताने वाले हैं। तो आज सभी पार्टों के बारे में पूरी तरह से हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये है कैसेट एसी का आउटडोर। ये पूरा आप देख रहे हैं कंप्लीट, ये होता है कैसेट एसी का आउटडोर। इस आउटडोर यूनिट में सबसे पहला जो पार्ट लगा होता है, तो सबसे पहले जानेंगे ये कंप्रेसर होता है, ये कंप्रेसर होता है। उसके बाद देखेंगे ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, इसका भाग ये जो लगा हुआ है ये होता है कंडेंसर। और कंडेंसर के बाद जो है फिर यहाँ पर देखेंगे ये लिक्विड फिल्टर होता है, और फिर यहाँ जस्ट नीचे कैपिलरी ट्यूब होता है, और उसके बाद यहाँ पर ये सर्विस वाल्व होते हैं। तो आप जानते हैं कैसे कैसे ये काम करते, कैसे क्या वर्क होता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कंप्रेसर से ही। अब ये जो कंप्रेसर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कंप्रेसर जिस हिसाब से बनावट इसका है, तो ये कंप्रेसर है रोटरी कंप्रेसर। इसे हम रोटरी कंप्रेसर कहते हैं। रोटरी कंप्रेसर में डबल सिलेंडर होता है, एक मेन कंप्रेसर होता है और इसमें एक छोटा सिलेंडर लगा होता है जिसका नाम होता है एक्यूमुलेटर। तो ये होता है कंप्रेसर और ये होता है एक्यूमुलेटर, ये दोनों मिला करके इसे हम कहते हैं रोटरी कंप्रेसर। तो होता क्या है कि हमारे एसी में सबसे पहले ये आउटडोर में और वहाँ पर इंडोर में ये दोनों पाइप से कनेक्ट होते हैं और इसमें गैस भरी होती है। और ये क्या होता है, जब कंप्रेसर को चालू करते हैं, कंप्रेसर मोटर को, तो ये चालू हो करके गैस को क्या करता है, यहाँ पर ये जो लाइन दिया हुआ है कंप्रेसर में, डिस्चार्ज लाइन के द्वारा ये निकाल करके ऐसे आगे भेजता है। तो होता क्या है कि गैस का एक गुण ये होता है कि जब गैस को हम कंप्रेसर से प्रेशर के साथ भेजते हैं डिस्चार्ज लाइन में, तो गैस हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में होता है। मतलब कि इसका जो है कंप्रेसर प्रेशर देता है तो प्रेशर हाई होता है गैस का और टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। मतलब ये डिस्चार्ज लाइन हमारी गर्म करने लगती है और प्रेशर के साथ ये आगे बढ़ता है। आप देख सकते हैं ऐसे घूमते घूमते, यहाँ पर देखिए ट्यूब घूमते घूमते यहाँ पर देखिए एंटर कर गया ये कंडेंसर में। यहाँ पर एक कंडेंसर में एंटर कर रहा। अब इसमें एंटर करके यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यू बैंड तमाम बने हुए हैं। यू बैंड देखिए यहाँ पर इधर बना हुआ है और उसके बाद ये पूरा कंडेंसर आप देखिए यहाँ पर यू बैंड बना हुआ है। तो होता क्या है कि इसमें जब एंटर करता है, अब इसमें जा करके ये ऐसे घूमेगा, मतलब कि ये जितने ट्यूब यहाँ पर बने हैं यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये मुड़ा हुआ है, तो जब गैस हमारा इसमें ऐसे आता है, जब यहाँ मुड़ जाता है तो गैस के प्रेशर में कमी आती है और गैस का प्रेशर कम होता है। और उसके बाद गैस का जो टेम्परेचर होता है वो इस फिंस के द्वारा, यहाँ फिंस दिखाइए, ये जो फिंस होता है इस फिंस के द्वारा जो है वो फिंस में, मतलब इसकी गर्मी ट्यूब से फिंस में गर्मी चली जाती है और यहाँ पर ये फैन चलता रहता है। तो ये क्या करता है कि पीछे वायुमंडल का जो एयर होता है, पीछे का वायुमंडल जो होता है उस एयर को यहाँ से खींचता है और खींच करके सामने प्रवाहित कर देता है। तो इससे ये होता है कि जो गैस का टेम्परेचर था उसी गर्मी को ये फिंस और ये फैन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। मतलब कंडेंसर का काम होता है कि जो रेफ्रिजरेंट है गैस, उसकी गर्मी को वायुमंडल में त्याग करके, उसके प्रेशर को कम करके, गर्मी को वायुमंडल में त्याग करके उस गैस को लिक्विड अवस्था में बदल देता है। मतलब कि जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे आता है तो बीच में बनता है वेपर वाष्प में, और उसके बाद जैसे नीचे आ गया तो चला जाता है लिक्विड अवस्था, मतलब ऑयल की अवस्था में चला जाता है। अब इसके बाद ये घूमते घूमते ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर देखेंगे ये ट्यूब यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये चला जाता है लिक्विड फिल्टर में। इसे हम कहते हैं लिक्विड फिल्टर, जिसे हम सील्ड स्टेनर भी कहते हैं। तो लिक्विड फिल्टर में क्या होता है, जो हमारा गैस लिक्विड में चला गया है तो लिक्विड यहाँ पर साफ होता है और उसके बाद लिक्विड में जो नमी होती है उस नमी को ये लिक्विड फिल्टर ड्राई कर देता है, सुखा, मतलब नमी को खींच लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। इसके बाद देखेंगे आगे ऐसे बढ़ते हुए, अभी ये गर्म है और कंडेंसर भी हमारा पूरा गर्म था। अब यहाँ पर ऐसे बढ़ते हुए आगे से जाते हुए नीचे देखेंगे पतला सा यहाँ पर पाइप लगा हुआ है, ये होता है कैपिलरी ट्यूब। अब यहाँ पर क्या होता है, जब कैपिलरी ट्यूब में जाता है ये हमारा गैस, तो गैस लिक्विड अवस्था में, तो कैपिलरी ट्यूब के पहले गर्म है क्योंकि कंडेंसर में गर्म था, लिक्विड फिल्टर में गर्म था और
ये लिक्विड फिल्टर के आउटपुट पर भी गर्म रहेगा और कैपिलरी ट्यूब में एंटर करेगा तो कैपिलरी ट्यूब क्या करता है कि गैस का जो लिक्विड फॉर्म होता है उसे कंट्रोल करता है। अब ये कंट्रोल करके, क्योंकि पतला व्यास होता है और उसके पहले मोटा व्यास होता है, तो होता क्या है कि कंप्रेसर का दबाव पड़ता है तो उस सुराख में, पतले सुराख में धीरे धीरे जाता है, कंट्रोल होके जाता है। तो इसलिए अब क्या होगा, जो लिक्विड यहाँ पर प्रेशर में था, हाई प्रेशर अब कम होने लगती है, कंट्रोल लगती है, और हो करके जैसे ये आधा कैपिलरी पहुँचेगा वहीं से ठंडा करना स्टार्ट कर देता है। अब ये ठंडा करते हुए ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आ गया, अब ये ठंडा करते हुए यहाँ पर गए, अब ये ठंडा करते करते ऐसे घूमते हुए लो प्रेशर लो टेम्परेचर चला गया। मतलब कि ये पूरा जो है कैपिलरी ट्यूब के आधे भाग से आगे ठंडा करने का काम करने लगता है, ये ठंडा करने लगता है। अब ये आगे बढ़ करके यहाँ पर देखेंगे इस नीचे से ज्वाइंट होकर के यहाँ पर आ जाता है। ये होता है हमारा और लिक्विड सर्विस वाल्व, इसे हम कहते हैं लिक्विड सर्विस वाल्व, या इसी का नाम डिस्चार्ज सर्विस वाल्व भी होता है। ये भी पूरा ठंडा होता है। अब यहाँ पर देखिए नट लगा दिया था इसमें डस्ट ना जाए, क्योंकि आउटडोर को अलग से इंडोर को अलग रखा गया है, अभी इसको जोड़ा नहीं गया। तो अब यहाँ से एक कॉपर की पाइप कनेक्ट होती है और ये चली जाती है, यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ये यहाँ पर चला जाता है। आप देख सकते हैं इंडोर में, ये दिखाइए, ये इंडोर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पतला वाला पाइप दिख रहा है, ये इनलेट होता है, इसे हम यूनिट कहते हैं, मतलब कि सॉरी यूनियन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो मतलब हमारे आउटडोर में सर्विस वाल्व था वो, और ये इंडोर का एवापोरेटर का जो इनलेट है यूनियन, इससे कनेक्ट होता है। अब हमारा जो लिक्विड होता है, गैस का फॉर्म लिक्विड, ये चला जाता है इसमें। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये पाइपें घूमी हुई, इसमें ऐसे घूमेगा। अब ये घूम करके इसमें लो प्रेशर लो टेम्परेचर में होकर इसमें ठंडा करता है। अब इसमें जब ठंडा होने लगता है तो ठंडा हो करके फिर वापस देखिए यहाँ से फिर देखिए ये जो मोटा लाइन लगा हुआ है इसका नाम होता है सेक्शन लाइन, या इसे हम कह सकते हैं एवापोरेटर का आउटलेट। इस आउटलेट से अब यहाँ से निकलेगा, मतलब कि यहाँ पर एवापोरेटर में ज़्यादा ठंडा होता है, 5 से 10 सेल्सियस यहाँ पर ठंडक रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर फैन वगैरह लगा रहता है तो ये ठंडक हवा फेंकता है, और यहाँ से ये निकल करके, यही से निकल करके गैस हमारा जो है, तो ये गैस लिक्विड अवस्था में अब चला जाता है वेपर में। अब यहाँ पर जो है ये 10 से 20 सेल्सियस हो करके अब ये निकल करके चला जाता है हमारे आउटडोर में। तो आउटडोर यूनिट में जैसे हम आएंगे तो आउटडोर यूनिट में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेक्शन सर्विस वाल्व है। तो सेक्शन सर्विस वाल्व पर यहाँ पर आ जाता है, तो सेक्शन सर्विस वाल्व यहाँ पर आ जाएगा, इसमें कनेक्ट हो जाएगा। अब ये भी ठंडा करता है, लेकिन ये ज़्यादा ठंडा होता है और ये कम ठंडा होता है। लिक्विड लाइन ज़्यादा ठंडी करती है और जो सेक्शन लाइन होता है वो उससे कम ठंडा करता है। अब ये आँच ठंडा करते हुए अब इसमें एंटर किया, अब ऐसे घूमते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर, यहाँ पर देखिए ये नीचे से आया हुआ है, ये जो मोटा वाला पाइप है, मोटा वाला पाइप नीचे से आया है, ये ऐसे घूमते घूमते देखिए यहाँ पर आया है। तो ये होता है रिसीवर, इसमें रिसीवर में आएगा, स्टोर होगा ताकि कंप्रेसर पे ज़्यादा बल ना पड़े। रिसीवर के बाद जो है फिर देखिए घूमते घूमते यहाँ पर आएगा, और ये मोटा लाइन होता है हमारा, ये मोटा लाइन इसमें चला गया। तो ये सेक्शन लाइन है। अब ये हमारा जो है जो गैस वेपर की अवस्था में आकर के अब ये जो होता है एक्यूमुलेटर, इसे हम कहते हैं, मतलब सेक्शन रिसीवर होता है, ये गैस को स्टोर करता है जिससे हमारे कंप्रेसर पर बुरा प्रभाव ना पड़े, ज़्यादा बल ना पड़े। इसमें एंटर होकर के तो ये क्या होता है, ये लाइन हमारी जो होती है सेक्शन लाइन, ये भी ठंडा करती है, और ये एक्यूमुलेटर भी पूरी तरह से ठंडा करता है, भी भीगा रहता है। और उसके बाद ये यहाँ से, यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहीं से हमारा जो ये मतलब कि वेपर है, गैस रेफ्रिजरेंट यहाँ से घुस जाता है कंप्रेसर में, और फिर कंप्रेसर यही प्रक्रिया करते यहाँ से निकालता है और ये कंडेंसर में भेजता है, कंडेंसर में गर्म करता है। तो मतलब कि अब यहाँ से मतलब याद दिखाइए, यहाँ से निकालता है, मतलब यहाँ से कंप्रेसर फेंकेगा, डिस्चार्ज करेगा, यहाँ से खींचेगा। अब यही साइकिल बार बार इसमें होती रहती है हमारे कैसेट एसी के रेफ्रिजरेशन साइकिल सिस्टम में, और हमारा कैसेट एसी ठंडा करता रहता है। तो आउटडोर गर्म करता है और इंडोर ठंडा करता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि गर्मी का सीज़न आ रहा है तो उनको भी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। तो नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़ें ताकि उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। जय हिंद, जय भारत।